कुछ सपने लेकर, मुट्ठी में कुछ सपने लेकर, जेबों में भरकर आशाएं, दिल में है अरमान यही कि कुछ अच्छा कर जाए। दिल में है अरमान यही कि हम कुछ कर जाए। सूरज सा तेज नहीं है मुझ में, सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे मुझको। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे मुझको। मेरी हद रोशन करने से कब तक तुम रोकोगे मुझको। मेरी हद रोशन करने से कब तक तुम रोकोगे मुझको। बहुत बहुत नमस्कार, मेरा नाम अनिकेत सिंह है और आज की इस वीडियो में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एक रिप्रेजेंटेटिव के बारे में मैं चर्चा करूंगा इस वीडियो में, जिनका नाम है श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। तो प्रथम हम उनके पारिवारिक जीवन पर एक नजर फेर लेते हैं। देखिए, जो मोदी जी हैं उनका जन्म महज बहुत ही गरीब परिवार में हुआ। उनकी माता श्री दूसरों के घरों में काम किया करती थी, क्योंकि जो मोदी जी थे वो 6 भाई बहन थे कुल, तो घर चलाना काफी मुश्किल था और परिवार भी उनका काफी बड़ा था। उनके पिताश्री जो थे वो स्टेशन पर एक चाय का स्टॉल लगाया करते थे, तो उस स्टॉल पर जो मोदी जी हैं वो भी जाकर उनका हाथ बटाया करते थे। मोदी जी तो थे बचपन से ही। अब बात करते हैं उनकी स्कूलिंग लाइफ की कि वो स्कूल में कैसे थे। जो हमारे मोदी जी हैं वो बचपन से ही अपने स्कूल में एक एवरेज स्टूडेंट रहे। बचपन से ही एक एवरेज स्टूडेंट तो रहे, साथ ही साथ उनका एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जैसे स्पीच वगैरह देने में, इन सब चीज़ों में, ड्रामा वगैरह में, इन सब में उनकी काफ़ी स्पोर्ट में और उनकी काफ़ी रुचि रहती थी। और साथ ही साथ बचपन से ही जो नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं वो अपने देश के सैनिकों से बहुत प्रभावित रहते थे और वो विवेकानंद जी को, स्वामी श्री विवेकानंद जी को अपना आइडियल मानते थे। कई सारी उनके बारे में वो किताबें पढ़ा करते थे। बचपन से ही वो लाइब्रेरी जाया करते थे। जब थोड़े समझदार हुए, समझने के योग्य, तो वो लाइब्रेरी जाकर किताबों का अध्ययन किया करते थे। इतिहास में जो मोदी जी की थी वो काफी रुचि थी। बाद में आगे चलकर वो आरएसएस उन्होंने ज्वाइन किया। अब बात करेंगे उनकी एंट्री कैसे हुई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ऊपर मैं एक वीडियो अवश्य बनाऊंगा कि वो एक बहुत ही अच्छा विषय है जिसके बारे में आप सभी को जानना चाहिए। तो वो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे किसी और दिन। तो हम लोग कहा था कि किस तरीके से नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की एंट्री आरएसएस में हुई। युग में कहते हैं किसी न किसी का मार्गदर्शन करने के लिए एक ना एक व्यक्ति उस व्यक्ति के जीवन में जरूर आता है। इसी तरीके से श्री नरेंद्र मोदी जी के जीवन में भी एक ऐसा ही व्यक्ति आया, ऐसा ही व्यक्तित्व आया जिनको वकील साहब कहते थे। वकील साहब जब से नरेंद्र दामोदर दास जी के जीवन में आए, उन्होंने उनकी जीवन शैली ही बदल दी। नरेंद्र दामोदर दास जी ने पैसों की किल्लत के कारण अपना जो स्कूलिंग है वो अपनी बंद कर दी, लेकिन उनके समझाने के बाद से नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने अपनी स्कूलिंग दोबारा से शुरू की और आरएसएस उन्होंने ज्वाइन किया। तब उस समय पे क्या हुई, इमरजेंसी लगी और इमरजेंसी के दौरान कई सारी जो एनजीओ वगैरह हैं या आरएसएस वगैरह, इन सब पे बैन लग गया। उस समय पर भी जो नरेंद्र मोदी जी थे वो आरएसएस में थे। आरएसएस में जो नेतृत्व करने का मौका इमरजेंसी के खिलाफ श्री नरेंद्र मोदी जी को ही मिला, पर भी नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने अच्छी स्पीचेस दी। एक ओरेटर की तरह वो उभर कर आए सामने और लोगों को वो संबोधित करने में काफ़ी निपुण थे। किस तरीके से लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते थे उस समय पर। तो उस समय के जो चीफ थे आरएसएस के, वो नरेंद्र मोदी जी से काफ़ी प्रभावित हुए। बाद में आप सभी को पता है श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी ने जब रथ यात्रा निकाली अयोध्या तक, तो उसमें भी मोदी जी ने उनका साथ निभाया। साथ ही साथ बाद में जब आरएसएस वालों ने देखा, वाओ, दिस मैन इज ट्रूली अ वेरी काइंडफुल ऑफ नेचर एंड ऑल्सो वेरी गुड ओरेटर, तो उन्होंने बीजेपी को श्री नरेंद्र मोदी जी को सौंप दिया। कैसे हुई पॉलिटिक्स में श्री नरेंद्र मोदी जी की एंट्री। देखिए, शुरुआत में आप सभी को पता होगा कि जो नरेंद्र मोदी जी हैं, नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं, वो गुजरात के सीएम के रूप में चुने गए। उस समय पर क्या, जो गुजरात के उस समय के सीएम थे उनकी थोड़ी तबीयत खराब चल रही थी, तो वहाँ पर उस समय पर बीजेपी को नरेंद्र मोदी जी जैसा नेतृत्व करने वाला नेता सबसे सही लगा। उसके बाद से 3 बार से इलेक्शन में लगातार नरेंद्र मोदी जी जीतते रहे और जब लाल कृष्ण आडवाणी जी के साथ वो
रथ यात्रा में निकले और उसके बाद जब लोगों ने देखा कि किस तरीके से गुजरात में डेवलपमेंट हो रहा है, गुजरात का डेवलपमेंट कैसे, वो सिटी कहाँ से कहाँ पहुँच गई, फिर लोग जो नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की छवि है वो पूरे देश में विस्तारित होने लगी। पूरे गुजरात की जनता ही नहीं, पूरे देश की जनता नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को जानने लगी। यही शुरुआत हुई नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के राजनीतिक जीवन से। और नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी थे वो जब आरएसएस की तरफ उनका झुकाव बढ़ने लगा तो उन्होंने अपना घर त्याग दिया। उनका विवाह भी हो गया था, उन्होंने सारे अपने पारिवारिक जीवन को त्यागा और वो उसी पथ पर स्वामी विवेकानंद जी के पथ पर निकल पड़े। पर उस समय पर जो राम परमहंस मिशन था उसमें लोगों का ग्रेजुएट होना कंपलसरी था, पर हमारे जो पीएम नरेंद्र मोदी जी थे उस समय पर ग्रेजुएटेड नहीं थे, तो उनको उस मिशन में हिस्सा नहीं लेने दिया गया। उसके बाद मोदी जी कभी निराश नहीं हुए, वो परस्पर और एक निरंतरता के साथ आगे बढ़ते रहे। उनका बीच में नाम अनिकेत भी पड़ा। देखिए, मेरा नाम अनिकेश और उनका नाम अनिकेत, ठीक है, ANIKET। अनिकेत का मतलब जिसका कोई घर नहीं। लोगों ने उनको समझाया भी कि अभी आपकी उम्र ही क्या है, आपको तो अभी घर पे होना चाहिए, अपने पारिवारिक संबंधों में उलझे रहना चाहिए, पर मोदी जी ने किसी की नहीं हुई सुनी। और उसी के बदौलत, अपनी मेहनत के बदौलत, एक चाय वाला से हमारे देश का चौकीदार श्री नरेंद्र मोदी बन पाए। पूरे विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारा भारत है और उस भारत देश का प्रधानमंत्री होना एक ऐतिहासिक और एक, अगर देखा जाए राजनीतिक स्तर से, तो एक बहुत बड़ी बात है। आज भी हमारे बीच जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं वो एक तरीके से कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए मोटिवेशन बूस्टर की तरह काम करते हैं। जैसे हमारे चैनल का नाम ब्रेन बूस्टर है, तो वो कहीं ना कहीं नेशन बूस्टर है हमारे पीएम नरेंद्र मोदी। किस तरीके से वो हम जैसे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कितनी सारी स्कीमें निकालते हैं, जैसे कि परीक्षा पे चर्चा और अपार आईडी जनरेट करना, यूडाई, ये सारी चीज़ें नरेंद्र मोदी जी द्वारा ही की जा रही हैं। इनकी सरकार में बहुत अच्छे काम हुए हैं। मैं तो अभी मेरा कुछ अनुभव नहीं है, फिर भी मैं कुछ 2-4 काम गिनाता हूँ। अभी हाल ही में क्या हुआ है कि जो हमारी सरकार है, इंडियन गवर्नमेंट है, उसने क्या किया है, जैसे कि जो अभी भी एक सर्वे में निकला कि जो 10 करोड़ व्यक्ति हमारे देश के हैं वो अभी भी क्या कर रहे हैं, कीपैड वाला मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। समझ रहे हैं ना, कीपैड वाला मोबाइल। तो हमारी सरकार ने एक नियम लागू किया कि जो व्यक्ति कीपैड वाला मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, तो कंपनी क्या कर रही है, उनसे रिचार्ज तो करवा ले रही है, महंगा वाला इंटरनेट वाला रिचार्ज करवा ले रही है 250-300 वाला, और सर्विस क्या, वो नेट चलाते ही नहीं, कीपैड वाला फ़ोन चला रहे हैं। तो सरकार ने ये डेट दी है 25 तारीख की, कि 25 तारीख के अंदर अंदर एक ऐसा रिचार्ज प्लान इंट्रोड्यूस होना चाहिए जिससे कि कंपनी जो फर्जी वाला है कंपनियों का, ये बंद हो सके। कई सारी स्कीमें निकली हैं, जैसे हमारे यहाँ पॉवर्टी को देखते हुए कई सारी योजनाएं बनाई गई, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम चलाए गए। तो ये सब नरेंद्र मोदी जी के बदौलत ही हुआ। सबसे बड़ा एग्जाम्पल हम राम मंदिर का ले सकते हैं। बहुत सारे मत हैं, हर व्यक्ति का अलग अलग मत है हर एक नेता के बारे में। जो मेरा मत था, मैंने इस वीडियो के माध्यम से आप सभी तक पहुंचाने का प्रयास किया है। आज की इस वीडियो में अब इतना ही। कल की नेक्स्ट वीडियो में आप जब भी वीडियो आएगी तो हम चर्चा करेंगे RSS। इसी तरीके से मेरे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।